ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ अमावस्या का दिन बेहद ही खास माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ अवसर पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस बार मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या की तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करने से पापों से छुटकारा मिलता है और पितरों की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की तिथि की शुरुआत 28 जनवरी की रात 7:35 पर होगी। वही इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 29 जनवरी को शाम को 6:05 पर होगा। ऐसे में मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:18 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:22 से 3:05 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:55 से 6:22 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 9:19 से लेकर 10:51 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:11 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:58 पर होगा। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर इस बार कई शुभ योग बन रहा है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर इस बार त्रिवेणी योग सहित कई शुभ योग बनने से मौनी अमावस्या का महत्व कई गुना और बढ़ गया है। साथ ही इस बार मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान भी किया जाएगा। मौनी अमावस्या पर इस बार मकर राशि में एक साथ सूर्य, बुध और चंद्रमा विराजमान होकर त्रिवेणी योग बनाएंगे। इसी के साथ इन सभी पर गुरु के नवम दृष्टि भी रहने वाली है। इसी के साथ शुक्र का मीन राशि में होने से मालव्य राजयोग भी बन रहा है। श्रवण नक्षत्र का संयोग भी बनने वाला है। सस राजयोग और बुध आदित्य राजयोग भी बना रहेगा। 29 जनवरी को सुबह अमावस्या तिथि के दिन स्नान के सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:22 तक का है। इस अवधि में स्नान दान करने से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का मुहूर्त है। इस दौरान आप जो भी कार्य करेंगे उसका आपको अपार फल मिलेगा। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान दान और पितरों के नाम से तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। ऐसे में माघ मास में आने वाली मौनी अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर पितर अपने वंशजों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में उनके नाम से किया गया दान पुण्य व्यक्ति को कई गुना अधिक फल देता है। इस दिन किए गए पितरों के नाम से दान पुण्य और तर्पण से पितरों का आशीर्वाद हमेशा परिवार के सदस्यों पर बना रहता है। इस दिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से पितर और देवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन सुबह शाम घर के मंदिर और तुलसी पर दिया लगाने से कलह और दरिद्रता मिटती है। प्रत्येक अमावस्या को घर की सफाई कर सभी प्रकार का कबाड़ घर से निकाल दे। इससे रुके काम बनते हैं और बाधाएं दूर होती है। नियम से प्रत्येक अमावस्या को गौ माता को 5 फल भी नियम पूर्वक खिलाने चाहिए। घर में शुभता एवं हर्ष का वातावरण बना रहता है। अमावस्या की तिथि को कोई भी नया कार्य, यात्रा, क्रय विक्रय तथा समस्त शुभ कर्मों को निषिद्ध कहा गया है। इसीलिए इस दिन इन कार्य को नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण, याचक या निर्धन को भोजन अवश्य कराए। भोजन में दूध की बनी वस्तुएं अवश्य हो। यह पितरों को प्रसन्न करता है और शुभ कार्यों में अड़चने नहीं आती।